हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन। वही जो हम पिछले 2 वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पूरी बोन्स के बारे में बताया था और बताया था कि जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल से बना होता है। सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था न्यूरॉन का, और आज पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं फ्रंट पार्ट, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। बीच वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन, जिसको हम मिडिल ब्रेन भी कहते हैं। एंड लास्ट होता है बैक वन, जिसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो 3 तरह के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है, जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये बीच वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसमें होता है सेरिब्रम, सेकंड पार्ट जो होता है वो थैलेमस, और अगला पार्ट जो होता है उसमें हाइपोथैलेमस। सो सेरिब्रम में क्या है, सेरिब्रम के बारे में बताऊंगी। सेरिब्रम हमारे 66% ऑफ ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम। हमारे ब्रेन का जो 66% पार्ट होता है वो किससे बनता है? सेरिब्रम से। सेकंड, ये जो पार्ट होता है सेरिब्रम, ये हमारी मेमोरी पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी की मेमोरी पावर बहुत तेज है तो इट मीन्स उसका जो सेरिब्रम है वो बहुत स्ट्रांग है। जो सेरिब्रम की वजह से ही हमारी जो मेमोरी पावर होती है वो स्ट्रांग होती है। जैसे हम चाहते हैं कि हम ये वाला काम करें, हम ये काम करें, न्यू लर्निंग पावर जो होती है वो हमें इसी से मिलती है। क्यूरियोसिटी टू डू न्यू थिंग्स, नई नई चीजें जो हम चाहते हैं, चलो हम ये क्यों ना मैं ये वाला काम करूं, मैं ये वाला काम भी कर लेती हूँ, तो मैं ये वाला सीखती हूँ। सो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ये सब कौन लाता है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में क्या है, 66% जो ब्रेन है वो किससे बना है? सेरिब्रम से। मेमोरी पावर, न्यू लर्निंग, क्यूरियोसिटी टू डू थिंग, ये सब किसके फंक्शंस होते हैं? सेरिब्रम के। सेकेंड पार्ट आता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, जैसे देखिए बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है, किसी ने आपको टच किया, या कोई गरम गरम चीज लग गई आपको, या कहीं कोई लग गई, कहीं पे इंजरी हो गई, तो ये सब पार्ट जो है इंफॉर्मेशन कौन देता है ब्रेन को? थैलेमस। सो थैलेमस का क्या फंक्शन है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट आउटर साइड, लाइक विंटर, समर, चोट लग जाना, गुस्सा, जो भी है ये सब उसकी वजह से ये। देन हाइपोथैलेमस है इसका थर्ड पार्ट जो है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है? इनर टेम्परेचर ऑफ ब्रेन को मेंटेन करता है। बाहरी वाली जो चीजें हैं ब्रेन के बाहर, गर्मी है, सर्दी है, जो भी टेम्परेचर है वो थैलेमस शो करता है। और ब्रेन के अंदर कौन क्या टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, जो भी है उसको कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस। अगर ज्यादा गर्म हो गया है तो उसको कूल करेगा, अगर ज्यादा कूलिंग है तो उसको क्या करेगा? स्वेट के थ्रू वेपोराइजेशन करके उसको कूल डाउन करेगा, ज्यादा गर्मी है तो। जैसे कि मेल में जो हाइपोथैलेमस होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, फीमेल्स में कम होता है। लव, हेट, स्वेट, हंगर, ये सब जो भूख लगी है, हमें पसीना आ रहा है, नफरत है, गुस्सा है, प्यार है, ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस की वजह से ही हमारे में ये चीज देखी जाती है। सो फ्रंट ब्रेन का आपको क्लियर है क्या है? फ्रंट ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है? 66% जो ब्रेन है वो किससे बना है? सेरिब्रम से। मेमोरी पावर, न्यू लर्निंग, क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, ये किसके फंक्शन है? सेरिब्रम के। थैलेमस क्या है? ये हमें बाहर वाली चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि बाहर गर्मी है, सर्दी है, कहीं लग जाए तो बाहर वाला टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस इनर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जैसे कि लव, हेट, स्वेट, हंगर, फीलिंग्स जो भी हैं आपकी, वो किसकी वजह से होती है? हाइपोथैलेमस की वजह से। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन, जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। अब इसमें 2 पार्ट आते हैं, कॉर्पोरा एंड सेरिब्रल और पेंडिकल। कॉर्पोरा क्या करता है? इट हेल्प्स इन सेंडिंग सिग्नल टू ब्रेन। ये ब्रेन को सिग्नल सेंड करने में काम कर, जैसे कोई चीज देखनी है कि हमने ये देखा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि मैंने ये देखा है। जैसे कुछ सुना तो ब्रेन को ये सिग्नल जाए, मैंने ये सुना, अब मुझे इसके सुनने के बाद क्या एक्शन करना चाहिए, तो ये कौन काम करता है? कॉर्पोरा। ठीक है, देखने और सुनने का काम कौन करता है? कॉर्पोरा। देन सेकंड जो है वो है सेरिब्रल या फिर पेंडिकल भी कहते हैं, जिसको इट कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो मिड ब्रेन का ये जो हिस्सा होता है सेरिब्रल या पेंडिकल जिसको हम कहते हैं, ये पार्ट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। कोई भी अगर आपको जैसे ब्रेन जो है किसी काम में बिजी है तो ये अपनी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर देगा? स्पाइनल कॉर्ड को, और बोलेगा कि आप ये काम करो। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देन आगे आपका हाइंड ब्रेन, लास्ट पार्ट,
ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, सेरिब्लम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिब्लम क्या करता है, जो देखो जो सबसे पहले था फ्रंट ब्रेन का पार्ट वो सेरिब्रम था, एंड दिस वन इज सेरिब्लम। सेरिब्लम क्या करता है, हेल्प्स इन मेकिंग बैलेंस व्हाइल वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो हम गिरते नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम है वो काफी स्ट्रांग रहता है विद द एज। जैसे छोटा बच्चा वो चल रहा है वो गिर जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो सेरिब्रम होता है वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका सेरिब्रम स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और उसकी बैलेंसिंग अच्छी हो जाए, दैट्स वाई कि वो चल पाते हैं अच्छे से। सो हमारी बॉडी का बैलेंस कौन मेंटेन करता है वाइल वॉकिंग? तो सेरिब्रम। मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या है, ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक होती है जिसमें ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि डाइजेशन। जैसे आपने कोई खाना खाया उसमें से ब्रेक डाउन हुआ, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए उसमें से एनर्जी निकली, तो ये हो गया कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांसेस। लाइक देखिए जैसे आपने प्रोटीन्स का, बट प्रोटीन्स किससे बनते हैं, 100 अमीनो एसिड्स को लेके एक प्रोटीन बनता है। वैसे ही कितने आप ग्लूकोज शुगर लेते हो तो एक कार्बोहाइड्रेट बनता है। सो जिस केमिकल रिएक्शन में चीजें बने उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक, और जिस केमिकल रिएक्शन में चीजें टूटे उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। सो क्लियर है यहाँ तक? पार्ट कितने हैं ब्रेन के? 3 पार्ट है, फ्रंट, मिडल, बैक। फ्रंट को हम फोर ब्रेन कहते हैं, मिडिल को हम मिड ब्रेन कहते हैं और बैक वाले को हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन में 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है 66% जो पार्ट होता है ब्रेन का इससे बना होता है। मेमोरी पावर, लर्निंग, क्यूरियोसिटी टू डू थिंग, ये सब सेरिब्रम की वजह से होता है। थैलेमस जो होता है ये आउटर टेम्परेचर, आउटर इंफॉर्मेशन हमें बताता है। हाइपोथैलेमस इनर टेम्परेचर, इनर इंफॉर्मेशन हमें बताता है। लव, हेट, स्वेट, हंगर, ये सब इसकी वजह से होता है। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा और सेरिब्रल होता है। कॉर्पोरा क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, जैसे कि देखने के और सुनने के लिए। सेरिब्रल या पेंडिकल क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। लास्ट वन है हाइंड ब्रेन, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। इसमें भी 2 पार्ट हैं इसके, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिब्रम क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है वाइल वॉकिंग, और मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 तरह की होती हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक वो होती है जिसमें ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिक वो होती है जिसमें कोई मटेरियल बनता है। सो लार्जेस्ट पार्ट जो है हमारे ब्रेन का वो कौन सा है, सेरिब्रम। ये बात याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यूएस में एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था। लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो कौन सा है, सेरिब्रम, क्योंकि 66% जो ब्रेन का पार्ट है वो किसका बना हुआ है, सेरिब्रम का। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो सेरिब्रम के बाद है वो है सेरिब्रम, दिस वन। सेरिब्रम किसका, बैक पार्ट पोर्शन जो है, जो बैलेंस बनाने में मदद करता है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिब्रम। सो यहां तक क्लियर है? सो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं एक बार फिर से डिक्टेट करवा दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।